भारतीय रेलवे ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, ये तो हमारे देश की लाइफलाइन है, धड़कन है। और हर साल ना ये अपनी सेहत का एक रिपोर्ट कार्ड पेश करती है। तो आज चलिए इसी रिपोर्ट कार्ड को जरा खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि हमारी रेलवे की सेहत आखिर है कैसे। तो चलिए एक ऐसे नंबर से शुरू करते हैं जो सच में दिमाग घुमा देगा। 2023-24 में सोचिए करीब करीब 690 करोड़ लोगों ने ट्रेन से सफर किया। ये दुनिया की आबादी का लगभग 85% है। मतलब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि रेलवे हमारी जिंदगी का कितना बड़ा, कितना अहम हिस्सा है। पर बात सिर्फ यात्रियों की नहीं है, रेलवे तो देश की पूरी इकोनॉमी का बोझ भी उठाता है। पिछले साल इसने करीब 159 करोड़ टन माल ढोया। अब जरा सोचिए, ये वजन हजारों स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बराबर होगा। और इन सब से रेलवे ने कमाई कितने की? 2.55 लाख करोड़ रुपए का जबरदस्त रेवेन्यू। सुनने में तो ये बहुत बड़ी रकम लगती है ना? लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। तो आज की हमारी पड़ताल इन 4 हिस्सों में बंटी है। सबसे पहले रेलवे की तिजोरी में झांकेंगे, यानी फाइनेंशियल हेल्थ देखेंगे। फिर बात करेंगे कि ये देश की ग्रोथ को कैसे पावर देता है। इसके बाद यात्रियों के सफर पे नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि भविष्य की पटरी किस ओर जा रही है। तो सबसे पहले पैसा। आखिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रीढ़ तो उसकी फाइनेंशियल हेल्थ ही होती है ना? तो चलिए देखते हैं कि रेलवे के बही खाते क्या कहानी कह रहे हैं। अच्छा, तो ये देखिए आमदनी और खर्च का सीधा साधा हिसाब। 2023-24 में कमाई तो बढ़ी, 2.55 लाख करोड़ रुपए हो गई, लेकिन साथ ही साथ खर्चा भी बढ़कर 2.51 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। मतलब दोनों के बीच का फासला बहुत ही कम रह गया। तो आखिर में बचा क्या? सारे खर्चे निकालने के बाद रेलवे की जेब में आए सिर्फ 3,260 करोड़ रुपए। अब इतने बड़े नेटवर्क को देखते हुए ये मुनाफा तो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा ही है। अब देखिए, रेलवे की फाइनेंशियल हेल्थ को मापने का एक बहुत जरूरी पैमाना होता है ऑपरेटिंग रेशियो। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, 100 रुपए कमाने के लिए रेलवे ने कितने रुपए खर्च किए। और जाहिर सी बात है, ये नंबर जितना कम हो उतना ही अच्छा माना जाता है। और ये चार्ट ये पूरी कहानी साफ कर देता है। देखिए, 2021-22 में तो हाल ये था कि रेलवे 100 रुपए कमाने के लिए 107 रुपए से ज्यादा खर्च कर रहा था। मतलब सीधा सीधा घाटा। हाँ, हालात कुछ सुधरे जरूर, लेकिन 2023-24 में भी ये आंकड़ा 89.43 पर है। इसका मतलब मुनाफे की गुंजाइश ना के बराबर है। तो मतलब सीधा सा है कि 2023-24 में कमाए गए हर 100 रुपए में से भारतीय रेलवे ने 98.43 तो खर्च ही कर दिए। अब जब सारी कमाई रोज के खर्चों में ही निकल जाएगी, तो फिर नए डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी के लिए पैसा कहाँ से बचेगा? तो अब सवाल ये उठता है कि अगर पैसेंजर ट्रेनों से ज्यादा कमाई नहीं हो रही, तो फिर रेलवे की ये गाड़ी चल कैसे रही है? इसका जवाब है मालगाड़ियों से। चलिए अब माल ढुलाई की कहानी देखते हैं, जो असल में देश की तरक्की का असली इंजन है। कभी सोचा है कि रेलवे की मालगाड़ियों में सबसे ज्यादा क्या ढोया जाता है? देखिए, लगभग आधा यानी करीब 50% तो सिर्फ कोयला है। यही कोयला है जो देश के पावर प्लांट्स और फैक्ट्रियों को चलाता है। और इसके बाद नंबर आता है आयरन ओर और सीमेंट जैसी जरूरी चीजों का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगली बार जब घर में लाइट जले तो ये सोचना चाहिए कि उस बिजली को बनाने वाला कोयला शायद भारतीय रेलवे की ही किसी मालगाड़ी से पहुंचा हो। यही है रेलवे का असली नेशनल इम्पोर्टेंस। और यहीं पर पूरी फाइनेंशियल कहानी का निचोड़ छिपा है। एक तरफ है माल ढुलाई, जहां रेलवे को तगड़ा मुनाफा होता है, 100 रुपए कमाने में सिर्फ 67-68 रुपए का खर्च। और दूसरी तरफ है हमारी पैसेंजर ट्रेनें, जहां 100 रुपए कमाने के लिए 177 रुपए से ज्यादा खर्च हो जाते हैं। मतलब साफ है, मालगाड़ियों की कमाई से ही पैसेंजर ट्रेनों के घाटे की भरपाई होती है, ताकि आम इंसान को सस्ती टिकट मिल सके। तो चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिससे हम सब सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, यानी पैसेंजर ट्रेनों का सफर। देखते हैं कि इस मोर्चे पर रेलवे क्या कुछ नया कर रहा है। सबसे पहली और बड़ी बात, ट्रेन से सफर करने वालों की संख्या में पिछले साल के मुकाबले करीब 8% का इजाफा हुआ है। ये साफ दिखाता है कि ट्रेनों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। तो सवाल ये है कि इस बढ़ती हुई भीड़ के लिए और सफर को पहले से बेहतर बनाने के लिए आखिर एक आम यात्री के लिए नया क्या हो रहा है? देखिए, रेलवे की स्ट्रैटेजी मोटे तौर पर 3 पिलर्स पर खड़ी है।
पहला है स्टेशनों का कायाकल्प। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है। दूसरा, वंदे भारत और अमृत भारत जैसी नई और मॉडर्न ट्रेनें लाना। और तीसरा है यात्रियों के आराम और सुविधाओं पर जोर देना। और ये सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं, जमीन पर काम भी दिख रहा है। जैसे कि सिर्फ 2023-24 में ही 350 से ज्यादा नए फुट ओवरब्रिज बनाए गए, 276 लिफ्ट्स और 210 एस्केलेटर लगाए गए। इन सब का मकसद यही है कि स्टेशन पर आना जाना सबके लिए, खासकर हमारे बुजुर्गों और दिव्यांग साथियों के लिए आसान हो सके। तो इस पूरी जांच पड़ताल के बाद अब एक नज़र डालते हैं कि भारतीय रेलवे का भविष्य कैसा दिख रहा है और आगे की राह क्या होने वाली है। तो कुल मिलाकर इस रिपोर्ट कार्ड का सार क्या है? पहली बात, फाइनेंशियल हालत बहुत नाजुक है, एकदम किनारे पर चल रही है और एफिशिएंसी बढ़ाने पर लगातार फोकस करना होगा। दूसरी बात, माल ढुलाई, ये रेलवे की मजबूत और मुनाफे वाली रीढ़ की हड्डी है। और तीसरी बात, पैसेंजर की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है और इसके लिए एक बड़े लेवल पर मॉडर्नाइजेशन का काम चल रहा है। और हम इस पूरी बातचीत को इसी एक बड़े सवाल पर खत्म करते हैं। जैसे जैसे देश की इकोनॉमी और आबादी बढ़ रही है, क्या भारत का रेलवे सिस्टम भी उतनी ही तेजी से खुद को बदल पाएगा? क्या वो आने वाले कल की बढ़ती हुई मांगों को पूरा कर पाएगा? भारतीय रेलवे आज एक बहुत अहम मोड़ पर है। ये देश की लाइफलाइन तो है, पर क्या ये भविष्य की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।